एक झील, 4 महावीर योद्धा और एक यक्ष जिसमें भी उसकी चेतावनी को अनदेखा किया। वह उसी क्षण मृत्यु के समान भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने केवल अपने ज्ञान से अपने चारों भाइयों को मृत्यु के मुख से वापस ले आया। ये है महाभारत की सबसे रहस्यमयी कथा। यक्ष प्रश्न। वनवास का कठिन समय चल रहा था। घना जंगल, तेज धूप और कई दिनों की थकान। पांचों पांडव प्यास से व्याकुल हो चुके थे। तभी युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, जाओ कहीं से जल लेकर आओ। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव को एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया। निर्मल जल, शांत वातावरण, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। जैसे ही सहदेव ने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुको, ये मेरा सरोवर है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करना। लेकिन सहदेव अपनी प्यास को रोक नहीं पाया। सहदेव ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और जैसे ही जल पिया, वह उसी क्षण भूमि पर गिर पड़ा। जब सहदेव वापस नहीं लौटे, उन्होंने भी वही आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और अगले ही पल वह भी अचेत होकर गिर पड़े। अब अर्जुन पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, सामने आओ। लेकिन अदृश्य यक्ष फिर बोला, पहले उत्तर फिर जल। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की, पर चेतावनी नहीं, और वह भी गिर पड़े। अब भीम आए। अपनी अपार शक्ति पर उन्हें गर्व था। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, जल पिया, और वह भी उसी भाग्य का शिकार हो गए। अब स्वयं युधिष्ठिर उस सरोवर तक पहुंचे। अपने चारों भाइयों को निश्चल पड़ा देखकर उनकी आंखें भर आई। तभी वही दिव्य स्वर फिर गूंजा, यदि इन्हें जीवित देखना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, पूछिए। यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे तेज क्या है? युधिष्ठिर बोले, मन। सबसे बड़ा धन? संतोष। सबसे बड़ा सुख? स्वस्थ शरीर और शांत मन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु? क्रोध। सबसे बड़ा आश्चर्य? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, हर दिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी स्वयं को अमर समझते हैं। यक्ष मौन हो गया। उसके चेहरे पर संतोष था। फिर यक्ष बोला, मैं तुम्हारे केवल एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। बताओ किसे चुनोगे? युधिष्ठिर ने बिना देर किए उत्तर दिया, नकुल। यक्ष चौंक गया। भीम नहीं, अर्जुन नहीं। युधिष्ठिर बोले, मैं माता कुंती का पुत्र हूँ और नकुल माता माद्री का। यदि मैं जीवित हूँ तो न्याय यही है कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हो उठा। उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वह कोई साधारण यक्ष नहीं था, वह स्वयं धर्मराज यम थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म शक्ति से बड़ा होता है। अगले ही क्षण चारों पांडव जीवित हो उठे। जंगल में फिर जीवन लौट आया और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा युगों युगों तक अमर हो गई।